मस्तक और भांति का अर्थ होता है प्रकाश, चमक या ज्ञान। इस प्रकार कपालभाति अर्थात ऐसा शुद्धि कर्म जो मस्तक को चमका दे। वैसे तो इसे प्राणायाम भी कहते हैं, पर इसे षटकर्मों की श्रेणी में रखा गया है। षटकर्म 6 प्रकार के शुद्धि कर्म हैं, जिनमें से एक कर्म कपालभाति भी है। आइए अब इसे करने के सही तरीके को जानते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा या फिर अंजलि मुद्रा में रखें। अगर किसी को गैस और जोड़ों में दर्द है तो वो वायु मुद्रा लगाए। पहली उंगली अंगूठे के नीचे रखकर। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो इसके लिए सूर्य मुद्रा लगाएं। रिंग फिंगर अंगूठे के नीचे रखकर। ये उनके लिए है जिनका वजन बहुत ज़्यादा है। अगर 2 से 4 किलो ज़्यादा है तो ये मुद्रा ना लगाएं, इससे आपको बॉडी में गर्मी हो सकती है। अब अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें। श्वास को बाहर फेंकना है। श्वास लेना नहीं है। हमारी बॉडी को जितने सांस की जरूरत है वह खुद ही चला जाएगा। एक स्ट्रोक 1 सेकंड में यानी 1 मिनट में 60 बार श्वास छोड़े, ये इसकी नॉर्मल स्पीड है। अब जैसे ही करते करते आपकी श्वास फूलनी बंद हो जाए तो आप इसे तेजी से भी कर सकते हैं, यानी 1 मिनट में 70 से 80 स्ट्रोक किए जा सकते हैं। अगर आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो इसे सीखने के 2 तरीके हैं। पहले हथेली को मुंह के सामने करके उस पर जोर से श्वास छोड़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। बस फिर यही काम नाक से करना है। इसी तरीके से नाक से भी श्वास छोड़ें। अब मोमबत्ती जलाकर उन्हें मुंह से थोड़ा दूर रखें और जोर से फूंक मारें। इस तरह 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपको सही तरीके से कपालभाति करना आ जाएगा। अब इसकी सावधानियों के बारे में जानते हैं। अगर पेट से संबंधित कोई गंभीर समस्या है, पेट की कोई सर्जरी हुई है, हर्निया है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वे इसका अभ्यास न करें। अब हमें कितने समय तक इसका अभ्यास करना चाहिए? शुरू में 5 मिनट से शुरू करें और नॉर्मल स्पीड से करें। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाकर 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। लेकिन किसी रोग विशेष के उपचार में 30 मिनट तक किया जा सकता है। आइए अब इसके लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। कपालभाति करने से हमारे शरीर के 99% रोग ठीक हो जाते हैं। इसे करने से चेहरे पर चमक आती है। पाचन तंत्र मजबूत बनाता है, फेफड़ों से संबंधित सभी बीमारियां ठीक करता है और उन्हें स्वस्थ बनाता है। और जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए तो ये रामबाण का काम करता है।
धन्यवाद।